क्या हेल्थ को अपने मतलब डिस्टर्ब करते हैं, उनका हेल्थ इस कारण से मतलब ये कंप्लीट सिचुएशन में नहीं रहता है। टोबैको 30%, 12% एक्सप्रेस वायलेंस, यानी मतलब कि इसमें टीचर्स का भी कुछ ये हो जाता है। कुछ टीचर भी होते हैं जो मतलब क्या क्लास में अपना अच्छे वर्ड का यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे टीचर भी होते हैं उतना जो उनका जो एप्रोप्रिएटिव सेंटेंस होगा, एप्रोप्रिएटिव जो वर्ड होगा वो क्लास में यूज नहीं करते हैं। बच्चे भी होते हैं, गर्ल्स भी होती है, जिनको हर देखिए वायलेंस में केवल गाली देना ही नहीं आता कि हम आपको गाली दे दिए, आपको गाली दे दिया, आपको गाली दे दिए, ये नहीं आता है। कुछ मतलब कि ऐसा वर्ड जो सुटेबल नहीं है, जो वर्ड हमको हर्ट कर रहा है, ठीक, मतलब कोई ऐसा मतलब कि अनर्गल कोई वर्ड हम पढ़ा रहे हैं, अनर्गल वर्ड का यूज कर दिए, वो चीज़ भी क्या करता है मेंटल पर मतलब कि मेंटली प्रेशर भी क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। इसका 12% चीज आता है। 27% ऑफ गर्ल्स इन इंडिया आर मैरिज बिफोर 18। ये भी हमारे अभी भी कुछ रूढ़िवादी वाले मतलब कम्युनिटी वाले कुछ फैमिली मेंबर हैं जो रूरल एरिया में हैं, जो 18 ईयर्स के पहले ही बच्ची को क्या कर देते हैं, शादी ब्याह कर देते हैं। तो वहाँ से भी बच्ची का मतलब कि बॉडी जो होता है ना उस चीज़ को अलाउ नहीं करता, डेवलप नहीं करता। तो उस कारण से भी वो मेंटली क्या होता है, वो जिस समय उसको पढ़ना चाहिए था, उसका एजुकेशन में रहते हुए भी बहुत लोगों का शादी हो जाता है। अभी भी ऐसा सिचुएशन शायद कम हो गया है, लेकिन अभी भी है। ठीक है। 8% टीन एज में प्रेगनेंसी लीडिंग अप पुअर प्रेगनेंसी, यानी 8% ऐसे भी है जो मतलब कि 18 ईयर मतलब टीन एज 18 ईयर्स के नीचे ही आता है ना, 19 आता है, 13 to 19 आता है। 13 to 19 यानी टीन एज जो होता है ना वो बहुत सेंसिटिव उसको एज माना जाता है। ये बच्चों को कैरियर को डिसाइड करता है टीन एज में। अगर बच्चे को हम कंट्रोल में कर लिए, उसका जो मतलब कि ओरिजिनल जो उसका कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको ढाल दिए ना, तो फिर उसके बाद चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके बाद बच्चे का मतलब कि कुछ गलत करना या गलत धारणा उसके माइंड में आना या उसके गलत सोच होता है ना, तो उसका आना चांसेस कम हो जाता है। हाँ सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम भी तो बोलना तो चाह रहे हैं। आप कुछ कीजिए, ऊपर वाला जो ये चीज दिखा रहा है ना, ये शायद इंडिया में बच्चों में जो हेल्थ का डिसऑर्डर हो रहा है, हाँ, उसी का ये चार्ट दिया गया है सर। हाँ, क्योंकि बच्चे को हेल्थ को कैसे ठीक किया जा सके, इस डाटा को ऑब्जर्व करके किया जा सके, जिसमें हाँ बोलिए सर। ठीक है सर, स्लीप मोड में चला गया है लैपटॉप। कहाँ गया वो? ठीक है ना घर में सर? वहाँ से ना यहाँ ठीक है, वहाँ ठीक है। लैपटॉप स्लीप मोड में है। छोटा तो उसी समय से हम यही देख रहे थे कि ये जो डाटा दिया गया है, ये 2017 के आसपास में ये डाटा आई थी, और उसके बाद से जैसे हमने 54% गर्ल में जो एनामिक कंडीशंस जो देखा था, उसके बाद स्कूल में आयरन के पिल्स दिए गए थे गर्ल्स को, ताकि कम से कम पुबर्टी के दौरान जो बच्चे में एनामिक कंडीशंस हो रहे हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड या उसके साइकिल जो डिसऑर्डर हो रहे हैं, उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बहुत सारे डिसऑर्डर आने लगे, बच्चे खाए नहीं, वोमिटिंग आ गया, और भी बहुत सारे कारण हो गए, जिससे गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया बाद में। और जो हमने फर्स्ट कंडीशन को देखा मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ दोनों जगह से हो, यानी परिवार से लेकर और स्कूल यानी सोसाइटी, हर जगह से लेकर ये कारण हो जाता है। जो 14% जो बच्चे हैं, जो डेथ का कारण है, ये इंडिया में ये है। 8 से 12% जो कंसिडर किया गया है, ये शायद एनसीडी का है। हाँ, एनसीडी का शायद रिपोर्ट है ये। एनसीडी का रिपोर्ट आया था कि भारत में कितने % स्कूली जो बच्चे हैं वो तंबाकू या अल्कोहल या किसी अदर पदार्थों का यूज करते हैं,
और इसके आधार पर स्कूल को ये सजेशन दिया गया था कि आप इस स्कूल में इस चीज को बंद करें। हाँ, और स्कूल के आसपास 100 मीटर का शायद रेडियस आया था, इसलिए 100 मीटर के रेडियस के आसपास में आप तंबाकू या इससे रिलेटेड कोई चीजें नहीं करेंगे। इसके कारण भी बच्चे में बहुत ज्यादा, जैसे हम कैफीन एक स्लो ड्रग है। कैफीन जो कॉफी में भी मिलता है, आप अगर 3 कप कॉफी पी लीजिए तो रात में नींद नहीं आने देगा। इसका इतने बॉडी को एक्साइटेड कर देता है, एनर्जी आपको देगा, सोने नहीं देगा। एक हार्मोन होता है जो नींद के लिए उसको स्टॉप करता है। एक स्टिंग आती है, हम लोगों ने तो बहुत बार केमिस्ट्री में इसको लैब करके दिखाया। एक ब्लू स्टिंग आती है, एक रेड स्टिंग आती है, रेड बुल आता है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ आ गए सब। हाँ, लैब जो बहुत हमने लैब करके बच्चे को दिखाया कि इसके वजह से इंस्टेटाइनल प्रॉब्लम बहुत जाते हैं। देखिए सर, रिपोर्ट तो आ गई, डाटा भी दे दिया गया। क्या उस कंपनी को ये सजेशन दिया गया कि आप इसमें कैफीन की मात्रा को कम करें? बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल था। मेरा गवर्नमेंट इशू करती है अपने डाटा को, स्कूल से फॉलो कराती है, क्या इसके रेगुलेशंस के लिए कुछ नहीं उसमें लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग यूज कर रहे हैं। बच्चे तो हम बताते हैं लैब करके, सर को प्रिंसिपल सर को दिया कि हमने कई बार, बच्चे को नहीं पिलाते हैं, सर हैं, सर को इसको आदत बन जाती है, ले सकते हैं, सर चीयर्स करते हैं उसमें। 12% एक्सपीरियंस जो देखे वायलेंस, देखिएगा स्कूल में भी बच्चे आपस में ही लड़ाई करते हैं। ये कारण क्या है? आइडियोलॉजी। हो सकता है बच्चे हमको बहुत फेवर करते हैं, सर को फेवर करते हैं, हम लोग के बीच में कोई बात नहीं तो आपस में ही कर लिया। फैमिली इशू आजकल उससे ज्यादा देखने को मिलता है। डिस्कस जो क्लास में कुछ सीरियल्स आते हैं, उनके वर्ड्स को लेकर काफी ज्यादा गर्ल्स में देखने को मिलता है, और बॉयज में देखने को जो मिल रहा है वो क्रिकेट, क्या नाम, कौन से गेम आ रहा है, उसको लेके करता है, और अपने में ही वेट्स लगाकर और लड़ लेते हैं। उनका कारण भी बन जाता है। और सबसे आज तो बैन कर दिया गया इंडिया में, बहुत सारे बैट लगाने वाले जो कंपनी, जैसे आपका प्ले 11 था, हाँ ड्रीम 11, प्ले 11 जो भी हो, बच्चे में एक तो हमारे पेरेंट्स का पैसा भी जाता था और साथ साथ बच्चे भी जाने लगे। हाय, आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रोक दिया गया। ये भी एक वायलेंस का कारण होगा। ये रिकॉर्ड में आया है, हमने बहुत विराट रूप से पढ़ा हुआ था। 27% गर्ल्स बात करते हैं, हेल्थ का जो डिसऑर्डर हो रहा है वो उसका बिफोर रीचिंग द एज, उससे पहले ही हम उसके शादी कर दिया। ये भी कारण है क्योंकि वो मैच्योर्ड नहीं हुई, और मैच्योर्ड न होने की वजह से शादी हो गई, और प्री मैच्योर्ड न होने की वजह से अगर कंसीव किया उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें डेथ को देखने को मिला। तो एक तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी भी आपकी नहीं हो पाई, दूसरी डेथ रेट हो क्या बोलते हैं, हाँ मोर्टेलिटी डेथ, और उसमें बच्चे के भी मरने के चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इसी को देखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भारत में लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से ले जाके 21 साल जहां तक हमने इसको पढ़ा है। उसी में ये पुअर प्रेगनेंसी को दिखाता है। बिल्कुल सही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ ये चीज़ें नहीं हो हमारे लर्निंग सिचुएशन में। एजुकेशन एंड एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स
consciously work alongside other to promote social, physical and emotional well-being in the holistic approach. इसके लिए सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी लोगों का, ये मतलब टीचर का और एक स्कूल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हाँ ये चीजें हम बच्चों में डेवलप कर रहे हैं। हाँ स्कूल उसको क्या, उसका मतलब एक अप्रोच दिखा सकता है, उसका एक अवेयर दिखा सकता है कि हाँ आपको ऐसे करना है, आपको सोसाइटी में ऐसे रहना है, या घर पे आपको ये चीजें करना है, मतलब कि क्या उसका एक रास्ता दिखा सकता है कि आपको कहाँ पे कैसे चीज़ों को करना है। बाकी उस पार्टिकुलर प्लेस के लिए जो इंडिविजुअल उस पार्टिकुलर प्लेस के लिए है, उनका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें उन बच्चों का क्या करे, हेल्प करे कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। सब्जेक्ट इसको empower aiding parents with school to develop strategies to improve teaching and learning performance in school। इसमें देखिए सर, इसको सीबीएसई ने एक और चीज किया हुआ है कि पेरेंट्स को भी एजुकेटेड होना जरूरी है। ठीक है, पेरेंट्स को भी जितना मतलब कि बच्चा तभी मतलब कि सर ये मतलब अपने आप को एक बेटर सेफ मतलब जोन में समझ सकता है कि इसको जितना उसको चीज़ें सीखने को मिलता है या जो चीज़ वो करता है उसको रिवाइज करने के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए उसके होम पर भी वो फैसिलिटी या वो उस तरीके का जो मेंबर है ना वो मिले, उस तरीके का एटमॉस्फेयर कहें या उस तरीके का लोग कहें वो वहाँ पर भी मिले। तो पेरेंट्स को भी इसमें एक ऐसा स्ट्रेटजी होना चाहिए कि लर्निंग हमारा जो स्कूल का मतलब जो भी हमारा कंडीशन है ना वो पेरेंट्स के द्वारा अच्छा तरीके से उसको फुलफिल, मैंने कहने का मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वर्क मिलता है कुछ ऐसी चीज़ें, यहाँ आपको सब कुछ तो हम लोग स्कूल में करा नहीं सकते हैं ना, कुछ ऐसा वर्क होगा तो हमें देना ही पड़ेगा घर पे, या घर पे करके लाना है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि घर पे अगर कोई वर्क करने के लिए जाता है तो उसको वहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए उस वर्क को मतलब क्लियर करने में, गार्जियन अपने पेरेंट्स की तरफ से वो चीज़ को क्या मतलब कि सपोर्ट होना चाहिए। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि जैसे स्कूल से कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट वगैरह हो गया या कुछ आजकल तो मोबाइल में इतना कुछ होता है, देखो बहुत सारे स्कूल में टैब का यूज होता है, बड़े बड़े स्कूल बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे हम लोग के शहर में नहीं, वो टैब में केवल एजुकेशनल टैब होता है, इसमें केवल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मोबाइल के बिना कुछ प्रोजेक्ट होता नहीं है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स मिला तो क्या मतलब कि बच्चा को मोबाइल चाहिए उसको पूरा करने के लिए, होगा बिना मोबाइल के होता नहीं है, कुछ कोई इलेक्ट्रॉनिक टूल्स चाहिए जिसके अकॉर्डिंग को क्या करें, तो इसमें पेरेंट्स का भी वो रोल होता है कि वो उसको सपोर्ट करें। बस वो बिलीव वर्ड आता है ना, हाँ ये एक जरूरी है कि बच्चे पर बिलीव भी करें और बच्चे को पेरेंट्स पर भी बिलीव होना चाहिए कि हाँ वो मोबाइल से अगर जो उसका कुछ जो वर्क है ना एजुकेशन के अकॉर्डिंग उस वर्क को ही पूरा करें, उसके अलावा ऐसा अदर टूल्स या अदर चीज़ों को वो यूज में नहीं करें। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और चीज़ होता है कि बहुत आजकल के बच्चा जो होता है लोग क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं सर, क्रिएटिव बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा मिलता है, कोई ना कुछ मतलब क्रिएशन को करने में लगे रहते हैं क्योंकि उसका माइंड जो होता है ना कुछ बच्चे का जो बहुत ज़्यादा चंचल और मतलब डेवलप हो गया है। इसे मान लीजिए कि घर में बहुत सारे ऐसे टूटा फूटा कुछ वायर होते हैं, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं या कुछ सर्किट होते हैं, तो उसको भी क्या करता है उसको जोड़ जा करता है, कुछ टॉर्च खराब हो गया उसका तार निकालता है सब, बैटरी निकालता है सब, उसमें से मैग्नेट निकालता है, जोड़ जाके कुछ नया कुछ करने की कोशिश करता है। तो इसमें पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हाँ अगर वो सही कुछ कर रहा है ना तो उसमें उसका कुछ सपोर्ट करें, उसमें उसका सपोर्ट करें, ताकि हो सकता है मेरी शुरू में ही हम बोले हैं कि बच्चे का जो माइंड है ना वो कैसा है, वो क्या सोचता है ना, वो कौन सा स्किल उसमें डेवलप है ये किसी को खास करके पता नहीं। तो अगर कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करता है ना तो पेरेंट्स का एक रोल हो जाता है कि वो उसमें उसको सपोर्ट करे। इसका बस यही है कि इसके लिए आपको पेरेंट्स का भी एजुकेट होना। सीबीएसई ने पर्सनली एक टॉपिक बनाया है एजुकेटिंग पेरेंट्स विद एजुकेशन कुछ करके बनाया है, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी चल रहा है इसके सीबीएसई के द्वारा, तो पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा
हाँ तो आगे कीजिए। Outline of ED, outline of ED, school wellness program. Tailored activities create the different age group. ठीक है, आउटलाइन मतलब कि जैसे शुरू में हम लोग चर्चा किए थे, आउटलाइन जो कुछ एक्टिविटी होता है, ठीक है, वो भी हमारे का डिप्लोमा में इंडिकेट किया गया है कि आउटलाइन जो एक्टिविटी है ना, चाहे वो ग्रुप एक्टिविटी हो या इंडिविजुअल एक्टिविटी हो या बहुत सारा ऐसा कल्चरल प्रोग्राम हो, डिबेट हो। डिबेट क्या है सर, हम लोग डिबेट कराते हैं ना अदर स्कूल में, जो सिलेक्टेड बच्चे को भेजते हैं, लेकिन हम सिलेक्टेड बच्चों को भेजते हैं ठीक है, लेकिन हर एक बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए ताकि हर एक बच्चे इसमें क्या करे, पार्टिसिपेट करे। खड़ा ब्रेक कर दी खड़ा। हाँ सर, अभिषेक सर 2-4 मिनट और तो ये हर बच्चों को क्या एक मतलब कि हर ग्रुप के बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेशन जो भी आप कल्चरल प्रोग्राम करते हैं उनमें आना चाहिए। उनमें आना चाहिए किसी ना किसी बात में अगर ऐसा मौका नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है तो स्कूल में ही हम ऐसा अपने संस्था में ऐसा प्रोग्राम करें, ऐसा उसमें पार्टिसिपेट करें, इंटरेस्टेड करना है क्या? और नीचे रेडी हो गया। लंच लगा देगा, लंच ये भैया होगा बाद में किसी 5 घंटा कभी आधे घंटा खा के आधे घंटे मार करेगा लेने खा के ही ना देखा जाए। प्रिंसिपल सर देगा अभी चेक कर बुला रहे हैं। किसी का बात कर जैसे आप लोग रिप्लाई हो वैसे हम हम छोड़ देंगे खाना वो ये नहीं है सब अपना मर्जी से आता है, मर्जी से जाता है। किसी आ रहा है सर, दरवाजा चलना है सब अपनी मर्जी का हो गया है। ट्रेन ऑपरेटिव फाइल ऑपरेटिव पर्टिकुलर यूनिट में ऑपरेटिव रही है। देखो ये ठीक है तो छुट्टी करो तो सरकार का नाम कर देगा, आगे जाए तो अपन तो बुद्धि नहीं है, लोग के चलना मुश्किल हो गया। अभी तक मैसेज नहीं है, लेकिन स्कूल आप लोगों को सुनिए, आप ही सीएम जब इतने दिन से पढ़ा रही है आपको पता ही है। क्या आपको लगता है कि स्कूल कल छोड़ेगा, ट्रेनिंग हो या नहीं? वो चीजें आपको लगता है कि कल सीएम जी आपको छोड़ेगा? तो फिर बहुत बंद उसको आप इतना दिन से काम कर रही है, आपको ये बात रियलाइज हो आपको संडे से क्या बात कर रहा है तू? अब बोलते हैं कोई नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा तो अगर यहाँ लोगों को लगता है कि अभी क्या हुआ यूनिटी का बात हुआ है, कुछ पहले से शुरुआती घटना हुआ, तो आपको क्या लगता है कि मैटर वहाँ तक नहीं जाएगा? तो मैटर जाएगा कल तो वो पूछेगा परसों को वेट करेगा। 50वां बात कोई इसलिए आप यहाँ काम करेंगे समझिए कि आपको आना है। अब रही बात छुट्टी का तो प्रिंसिपल सर है, वाइस प्रिंसिपल सर है, कल तो नहीं हो पाएगा। मैम ये आपकी देखिए आपका पर्सनल अरे जाने को कुछ नहीं सीमा बातें बड़ा तो लाइक एब्सेंट भाग है। हां ये छुट्टी आपका पर्सनल है, आप आएंगे या नहीं अगर आप इनसे बात कर रही हैं कल आप पलट जाएगा, कभी कभी से ऊपर चढ़ा देगा सर, या तो छुट्टी ऐसे प्लान पे आप इसे ऊपर चढ़ा देगा, हलवा चढ़ा देगा, चिल्ला चढ़ा देगा। ये छुट्टी आपका आइए लेकिन आपको लगता है कि स्कूल बुरा है नहीं कहेगा तब कहेगा कितने तक एक ही छुट्टा हुआ
जाने